नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं दो ध्रुवीयता का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिपोलैरिटी। तो क्या है दो ध्रुव, क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं। जो दो ध्रुव की बात कही गई, टू अलायंस की बात कही गई, यूं समझिए कि दो समूह, दो ग्रुप की बात कही गई। ऐसा नहीं था कि इसके पहले दो ध्रुव नहीं थे। अब इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें जो है दो ध्रुव, दो अलायंस, यूं कहिए कि दो समूह उभर कर सामने आए। पहला ग्रुप क्या कहा जाता था? धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। और दूसरा जो ग्रुप था वो था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। आप ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ भैया? 1914। अब 1914 अब कब तक चला? 1918 तक। 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 आते आते रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, क्योंकि 1905 में जो जापान के हाथों रूस की पराजय हुई, तो ऐसी पराजय थी जिसे विश्व इतिहास कभी जो है आसानी से उस पर बिलीव नहीं कर पाता है, विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि वह एक चींटी और एक हाथी, एक हाथी और एक चींटी का मुकाबला था, जिसमें चींटी विजयी रही, मतलब जापान विजयी रहा और रूस जैसा शक्तिशाली विशाल देश पराजित हो गया था। उस समय भी रूस में क्रांति हुई, 1905 में भी हुई, लेकिन जैसे तैसे उसे संभाल लिया गया, लेकिन वह आग धधकती रही, क्योंकि रूस में क्या व्यवस्था थी? जारशाही व्यवस्था। रूस में राजा को क्या कहा जाता था? जार, जारशाही व्यवस्था थी। लेकिन 17 आते आते काफी मुश्किलें आ गई रूस के सामने, और पुनः जो है सिविल वार शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया रूस में। रूस अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया और जारशाही व्यवस्था को, उस तानाशाही जारशाही व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, नास्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। और रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था, समाजवादी आए, यूं कहें कि साम्यवादी व्यवस्था लागू हो गई और निर्माण हो गया सोवियत संघ का, जिसमें कुल 15 देश थे सोवियत संघ, यूएसएसआर में। ठीक, ये बात तो जो है यहाँ तक ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, बात यहाँ करते हैं। अब ठीक यही स्थिति कुछ एक दो कंट्री इधर के उधर हुए, जो मित्र राष्ट्र में थे, धुरी राष्ट्र में, और जो धुरी राष्ट्र के मित्र राष्ट्र में हुए। नहीं, ठीक यही स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वार में भी रही, मतलब दूसरे विश्व युद्ध में भी रही, दूसरे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी रही, सेकेंड वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध। ये चला 1939 से 1945 तक। इसमें भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से
यूं कहिए कि सोवियत संघ था, क्योंकि सोवियत संघ तो 1917 में ही बन गया था। यूएसएसआर का निर्माण 1917 में ही हो गया था। लेकिन 1945 का दौर आते आते जो मित्र राष्ट्र के अन्य जो सहयोगी थे वरिष्ठतम में, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इन्हें यह आभास हो गया कि अब हमें रूस जैसे मित्र की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ अमेरिका है और हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है। अब दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए अब रूस की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे समय में रूस यह देखता है, यूं कहिए कि सोवियत संघ यह देखता है कि मित्र राष्ट्रों के साथ होने में उसे क्या मिला, क्या हासिल हुआ। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में आया था अमेरिका, उसका प्रवेश हुआ था 1917 में अमेरिका का। पहले से वह तटस्थ था कि ना भैया, हम तो शांति के समर्थक हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, खूब लड़िए, खूब कटिए, मरिए, बस पैसा दीजिए, हथियार लीजिए, आप किसी भी ग्रुप के हैं, इससे हमसे मतलब नहीं है। खूब पैसा कमाया, 1917 में आया। और यहाँ भी जब बाद में आया है अमेरिका, तब जाकर धुरी राष्ट्रों की हार हुई है। यदि अमेरिका इन्वॉल्व न हुआ होता तो आज विश्व का नक्शा कुछ और होता। ऐसी स्थिति में जब यह देखा गया कि अब तो हम शक्तिशाली हो गए, ब्रिटेन को यह आभास हो गया कि अब अमेरिका हमारा साथी, हम शक्तिशाली हैं, अब रूस की हमें कोई जरूरत, मित्रता की जरूरत नहीं है। अब रूस को लगा कि सारा का सारा पावर, विश्व महाशक्ति किसके हाथ में चली गई भैया? यूएसए, इसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका। और दूसरा जो है सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसे कहा जाता हिंदी में सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, जो यह नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया पर अमेरिका का एकाधिकार हो, अमेरिका का कब्जा हो, क्योंकि पावर ऑफ बैलेंस, दुनिया का शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है कि यूएसएसआर ने जो है कि अपना भी समूह बनाया जो पहले से भी था उसके पास, और विरोध करना शुरू किया। क्योंकि 1945 में यह बात पूरी तरह से इंगित कर दी गई थी कि अब कोई भी देश किसी भी देश का कॉलोनी नहीं रहेगा, उपनिवेश नहीं रहेगा। तो जो देश आजाद हो रहे थे धीरे धीरे करके, अब उन्हें अमेरिका चाहता था कि हमारे पक्ष में आ जाए, इधर जो है सोवियत संघ यूएसएसआर चाहता था कि हमारे पक्ष में आ जाए। इन सब को लेकर दोनों समूहों के बीच में, दोनों ग्रुपों के बीच में हमेशा जो है तानातनी बनी रहती थी, हमेशा जो है कटुता बनी रहती थी। जो देश जाता था, जैसे कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका के फेवर में आया तो उसे यूएसएसआर अपना दुश्मन मान लेता था, और कोई सोवियत संघ वाले ग्रुप में गया तो अमेरिकन ग्रुप उसे अपना दुश्मन मान लेता था। हाँ, ये डायरेक्ट आपस में कभी नहीं लड़े, आपस में सीधे तौर पर कभी नहीं लड़े, लेकिन दुनिया को जो है एक तरह से केवल विश्व महाशक्ति बनने के रूप में, विश्व महाशक्ति हम बन जाएं, परेशान कर दिया। तो यूएसएसआर का ये सोचना था
कि दुनिया में एक ही यदि महाशक्ति रही तो पावर ऑफ बैलेंस बिगड़ जाएगा, शक्ति संतुलन गड़बड़ हो जाएगा और एक ही देश की मनमानी होगी, एक ही समूह की मनमानी पूरी दुनिया पर होगी, जैसा कि आज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस समय देखा जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इसी को कहते हैं दो ध्रुव। जो दो ध्रुविता का अर्थ लिखा, यही दो ध्रुव हुए उस समय 1945 के दौरान। एक का नेता अमेरिका और दूसरे का नेता रूस। ये दो महाशक्तियां विश्व पटल पर आ गईं। दो महाशक्तियां विश्व पटल पर आ गईं, जिनका नेतृत्व करता, एक का नेतृत्व करता अमेरिका, दूसरे का नेतृत्व करता रूस। क्योंकि पावर ऑफ बैलेंस, शक्ति संतुलन दुनिया का बना रहे। लेकिन शायद ऐसा दुनिया को मंजूर नहीं था या किस्मत को मंजूर नहीं था। चालबाजी करते 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 अमेरिका ने क्या किया, 1991 में यूएसएसआर को तोड़ दिया। मतलब यूएसएसआर 1991 में भंग हो गया। सभी 15 देश अलग अलग हो गए। अब दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति बची, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो देखा जाए पॉलिटिकल तौर पर तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही महाशक्ति का रहना खतरे से खाली नहीं है। आप मतलब समझ रहे हैं कि मतलब दो ध्रुवों का जो उदय हुआ, वो दो ध्रुव पहले भी थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब क्या किया, धुरी राष्ट्र में जो भी देश थे वो युद्ध में इतने बर्बाद हो गए बेचारे कि बिल्कुल मितप्राय से हो गए। अब वो रूप ले लिया कौन, अमेरिका। अमेरिका या विश्व महाशक्ति कौन बना, अमेरिका। इधर से विश्व महाशक्ति कौन बना, सोवियत संघ। सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, सोवियत संघ टूट गया, 15 देशों में डिवाइड हो गया। अब केवल दुनिया में एक ही महाशक्ति है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जय हिंद।